अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज लास्ट 10.3 10.1 मैंने आपके लिए कर दिया, 10.2 कर दिया, आप 10.3 पर आ रहे हैं। 10.3 में कह रहा है कि फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व्स। हमने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन निकालनी है फैमिली ऑफ द कर्व्स की। सही है ना। वैसे ट्रेजेक्ट्री हम पढ़ कर आए हैं, ये मैंने लिखा हुआ है, ऑर्थो जो आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है वही ट्रेजेक्ट्री हम पढ़ कर आए। इससे पहले फिजिक्स में आपने पढ़ी है कि पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। यानी वो रास्ता जो प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है चलने के लिए, जिस पाथ पर प्रोजेक्टाइल चल रहा होता है पार्टिकल, उस पाथ को हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री सिंपल सी डेफिनेशन है, अ कर्व इंटरसेक्ट अनदर कर्व एट अ राइट एंगल। कि एक कर्व किसी दूसरे कर्व को राइट एंगल पर अगर इंटरसेक्ट करे देन इट इज़ कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। हमें यहाँ पे कह रहा कि एनी फैमिली ऑफ कर्व्स। अब हमारे पास कर्व नहीं है, फैमिली ऑफ द कर्व्स है, बहुत सारे कर्व्स हैं। फैमिली ऑफ द कर्व्स का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे कर्व उसी सूरत में बनेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे जो है ना कोई इक्वेशन ले ली जाए जिसमें एक कांस्टेंट नंबर लिख दिया जाए। फॉर एग्जांपल ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ एक सर्किल की इक्वेशन, रेडियस ये रहा, सर्किल की इक्वेशन फिक्स्ड है, एक ही सर्किल बनेगा जिसका रेडियस 2 है। 3 लिख दें, 4 लिख दें, 5 लिख दें। और अगर रेडियस की जगह हम कोई कांस्टेंट लिख दें, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू वेरीज करेगी, कुछ भी लिख दें, ए बी सी कुछ भी लिख दें। अब जो कर्व बनेंगे ऑफ सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो अब जो कर्व फॉर्म होगा फैमिली ऑफ द कर्व फॉर्म होगा। तो ये कह रहा है एनी फैमिली ऑफ द कर्व, और फैमिली ऑफ द कर्व फॉर्म इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है और ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, बुक में ये गिवन है एज इट इज। कट्स एवरी नंबर ऑफ अ गिवन फैमिली ऑफ द कर्व। सही ना। अगर वो गिवन नंबर ऑफ एवरी नंबर ऑफ गिवन फैमिली ऑफ द कर्व को कट करे एट राइट एंगल पर, देन सच अ कर्व इज कॉल्ड जो है ना, देन इट इज कॉल्ड जो है ना ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज। क्या कहलाएगा वो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के? मैंने बताया कि अ कर्व इंटरसेक्ट अनदर कर्व, एक ही कर्व किसी दूसरे कर्व को इंटरसेक्ट करे एट राइट एंगल, देन इट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो वो सिर्फ ट्रेजेक्ट्री कहलाएगा। ट्रेजेक्ट्री के लिए ज़रूरी है, ट्रेजेक्ट्रीज के लिए ज़रूरी है कि फैमिली ऑफ द कर्व को इंटरसेक्ट करे, कट्स करे एवरी नंबर ऑफ गिवन फैमिली ऑफ द कर्व, गिवन फैमिली ऑफ द कर्व, देन इट इज़ कॉल्ड जो है ना ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ये तो जस्ट ऐसी डेफिनेशन थी, आपको मैंने बता दी। इसके लिए हमारे पास स्टेप्स ऑफ कंडीशन है कि जो सवाल दिया हुआ होगा, जो कर्व गिवन होगी हमारे पास, उसमें कुछ ना कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद होगा। नंबर एक, सबसे पहले तो गिवन कर्व को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव कर देंगे। वैसे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए ग्रेजुएशन लेवल पे आपको फार्मूला दिया गया है कि गिवन कर्व को जो आपने डिफ्रेंशिएट किया है y को विद रिस्पेक्ट टू x, उसको हम m के इक्वल ले लेंगे। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए हम ये कंडीशन यूज़ करते हैं कि -1/dy/dx। ग्रेजुएशन लेवल पे SM यूसुफ की बुक में ये मौजूद है फार्मूला, यहाँ पे ऐसा नहीं दिया हुआ है। यहाँ उन्होंने कहा कि गिवन कर्व को नंबर एक डिफ्रेंशिएट करें, फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को गायब करें स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 3 में उसने कहा कि आप रिप्लेस कर दें dy/dx को -dx/dy से। तो हम यही काम करेंगे जो यहाँ गिवन है कि हम उसे रिप्लेस कर देंगे, वरना हम ये कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं। आइए करते हैं, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालना है। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास पहला कि फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द कर्व्स। कर्व्स की वैल्यू दी हुई है, कर्व्स लिखा हुआ है इसलिए कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें गिवन है, y इज इक्वल टू, ये कर्व गिवन है हमारे पास, ax²। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन निकालनी है हमें, डिफरेंशिएट करें इसे। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1, वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें इसे। x² को डिफरेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा 2ax फ्रॉम 1
इक्वेशन नंबर 1 से आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दें। तो ये है इक्वेशन नंबर 1। ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा वाई ओवर एक्स स्क्वायर। इसे हम 2 दे दें। 2 इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2 ए की वैल्यू आ गई वाई ओवर एक्स स्क्वायर इन टू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2y ओवर एक्स। ठीक है, अब रिप्लेस कर दें हम जो बुक में आपके कह रहा, डी एक्स ओवर डी वाई से माइनस डी एक्स ओवर, तो इसकी जगह लिखते हैं माइनस डी एक्स ओवर डी वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 2y ओवर एक्स। ठीक है, सेपरेट कर लें, वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट कर दें, इक्वेशन ऑफ कर्व हमें मिल जाएगा। ये आ जाएगा माइनस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा 2y डी वाई। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन ले लें, सेपरेट हो गया वेरिएबल, माइनस साइन बाहर निकाल लें, एक्स डी एक्स, 2 बाहर निकाल लें, वाई डी वाई। इसको इंटीग्रेट करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, तो सिंपल इंटीग्रेशन है। प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी। ये आ गया हमारे पास आंसर। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हमने कैलकुलेट किया। हर क्वेश्चन में यही स्टेप करना है कि जो इक्वेशन गिवन होगी उसको डिफरेंशिएट कर लें, डिफरेंशियल इक्वेशन बना लें। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के बाद क्वेश्चन से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल कर पुट कर दें। फिर उसके बाद जो है ना, जब हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे तो रिप्लेस कर दें डी वाई ओवर डी एक्स की जगह माइनस डी एक्स ओवर डी वाई। फिर वेरिएबल सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू सी। क्वेश्चन नंबर 2, इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1। आइए इसे डिफरेंशिएट करते हैं। ये मल्टीपल फॉर्म में है, जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो फार्मूला लग जाएगा। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सी को करेंगे। ये हो गया एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, ये हो गया वाई, और इसको हम करेंगे तो ये 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ये हो जाएगा एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई। और यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वाई ओवर एक्स। यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही नहीं आया है, अकेला था, वहाँ 0 हो गया, क्वेश्चन में मौजूद ही नहीं है, लिहाजा पुट करने की ज़रूरत नहीं है। अब रिप्लेस कर दें डी वाई ओवर डी एक्स बाय माइनस डी एक्स ओवर डी वाई से, तो इसकी जगह हम पुट कर दें माइनस डी एक्स ओवर डी वाई इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, डी एक्स ओवर डी वाई इक्वल टू वाई ओवर एक्स, क्रॉस वही वेरिएबल सेपरेट कर दें हम, एक्स डी एक्स वाई इंटू डी वाई। वेरिएबल सेपरेट हो गया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ले लें, टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 वाई स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी। हम ये आंसर लिख सकते हैं, बुक वाला आंसर इस तरह दिया है कि इसे यहाँ लेकर आया है वो, एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 इक्वल टू सी। इसका एलसीएम लिया, ये आ गया, इस 2 को वहाँ ले गए, डिवाइड हो रहा, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना, इसको दोबारा सी के इक्वल ले लें, इसकी तो वैल्यू कुछ भी हम चेंज कर सकते हैं। ये बुक में आंसर है, आप ये आंसर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, क्वेश्चन नंबर 3,
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमने निकालना है। जाहिर सी बात है ये पढ़ क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएट करें इसे, कांस्टेंट है ये हो जाएगा 2y, फर्दर y को करेंगे आ जाएगा dy ओवर dx, 4a, x को करेंगे x के रेस्पेक्ट 1 आ जाएगा, dy ओवर dx ये हो जाएगा 4a डिवाइडेड बाई 2y, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 2a, 2a डिवाइडेड बाई y। इक्वेशन 1 से वैल्यू निकालने, इसे हम दे दें 2। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकालना, a की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर ओवर 4x, दोनों आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वेशन 2 में पुट कर दें, ये हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू 2 ओवर y, a की वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर ओवर 4x, y से y कैंसिल, ठीक है जी। और 2 2 ज़ा 4, ये आ गया dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये आ जाएगा y डिवाइडेड बाई 2x, ये आ गया जी dy ओवर dx इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 2x, रिप्लेस कर दें dy ओवर dx बाय माइनस dx ओवर dy से, पुट कर दें यहाँ dx ओवर dy, ये आ गया y ओवर 2x, वेरिएबल को सेपरेट कर दें, वेरिएबल सेपरेट हो गया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ले लें, 2 बाहर निकाल लें, x dx y dy, डेरिवेटिव मौजूद है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर 2 प्लस c, ये आंसर हो गया आपके पास, ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आ गई इस इक्वेशन की। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ये दिया हुआ हमारे पास y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हमने निकालनी है, y इज इक्वल टू एक्स ओवर 1 प्लस c1x, सही है जी, इसे हम 1 दे दें, डिफरेंशिएट करें इसे, ये तो डिवीजन वाला फार्मूला बन जाएगा, फार्मूला अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव हमने किया था जिसे हम कोशेंट रूल कहते हैं, इसको हम करते थे तो सेकंड एज इट इज, डिनोमिनेटर में जो होता था सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड का होल स्क्वायर, ये आ गया 1 प्लस c1x, x को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे 1 को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, c1 बाहर निकाल लें, x को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस c1x का होल स्क्वायर, ये आ गया 1 प्लस c1x माइनस x, इसको करेंगे 0 और c1 x को x के रेस्पेक्ट करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस c1x का होल स्क्वायर, ये आ गया 1 प्लस c1x और ये x c1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का c1x डिवाइडेड बाई 1 प्लस c1x का होल स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, 1 प्लस c1x का होल स्क्वायर, ये आ गया dy ओवर dx। अब मुझे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव करना है, इसकी जगह वैल्यू पुट करनी है, क्वेश्चन ये है हमारे पास, और यहाँ ये, इसे मैं इस फॉर्म में लिख लूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 प्लस c1x का होल स्क्वायर लिख दो इसे, सही है जी, इसे हम दे दें 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से वैल्यू निकालेंगे, ये है इक्वेशन 1, मुझे 1 ओवर c1x की वैल्यू चाहिए, इस x को यहाँ ले आए, ये वैल्यू आ गई 1 ओवर 1 प्लस c1x की वैल्यू आ गई y ओवर x, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, ये रहा 2 dy ओवर dx,
1/1 + c1x, 1/1 + c1x की वैल्यू है y/x, स्क्वायर फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में कर दिया, स्क्वायर ऑपरेट करेंगे ये हो जाएगा, रिप्लेस कर दें dy/dx बाय -dx/dy से, तो ये हो जाएगा -dx/dy इक्वल टू y²/x। वेरिएबल सेपरेट कर दें, ये एज इट इज रहेगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ले लें, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे ये हो जाएगा 3/3, इसको इंटीग्रेट करेंगे ये भी हो जाएगा 3/3 + c। ठीक है, वैसे ही आंसर आ गया। अब इसका बुक वाला आंसर अगर हम निकालेंगे तो वही इसको यहाँ ला के 3 कॉमन ले लें और फिर वो कर लें तो हो जाएगा। वैसे ही आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन ये दिया है y = c1 sin x, इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएट करें इसे, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x, इसे हम दे दें 2, c1 की वैल्यू पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू निकालें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की, c1 की वैल्यू आ जाएगी y/sin x, इक्वेशन 2 में पुट कर दें, ये आ गया dy/dx, c1 की वैल्यू आ गई y/sin x इंटू cos x, इसको सेपरेट करके लिख लें, ये हो जाएगा y cos x/sin x, ये इक्वल होता है cot x के। ठीक है जी, अब रिप्लेस कर दें, रिप्लेस dy/dx बाय -dx/dy सॉरी dx/dy इक्वल टू ये हो जाएगा y cot x। वेरिएबल सेपरेट कर लें, x को यहाँ ले जाएं, y को वहाँ ले जाएं, dx/cot x और ये हो जाएगा y इंटू dy। वेरिएबल सेपरेट हो गया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ले लें, वन ओवर कॉट इक्वल होता है 10 के, इंटीग्रेट करना है ना हमने। पोलिनोमियल फंक्शन होता तो हम कहते कि इसका डेरिवेटिव ऊपर चेक करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 1/sin दिया होता कोसेक लिख देते, 1/cos दिया होता सेक लिख देते, कॉट दिया होगा 10 लिख दिया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पावर नहीं है, एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है। ln का डेरिवेटिव होता है ln sec, वो 10 का डेरिवेटिव होता है ln sec प्लस c इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे y²/2 प्लस, सही है। इस 2 को ख़त्म करने, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, मैं बुक वाला आंसर ला रहा हूँ आपके लिए, बस इतना कर दिया आपने, काफ़ी हो गया, इंटीग्रेट हो गया, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आ गई। अब बुक वाला आंसर लाने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इस 2 को ख़त्म करना है, सबसे को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस -2 को इस पर ले जाएं, लॉग से पहले लिख दें, प्रॉपर्टी है ये हमारे पास। ठीक है जी, इसको वहाँ ले जाएं, लॉग भी ख़त्म करना है, बुक में लॉग नहीं है आपके पास आंसर में। इस लॉग को ख़त्म करने के लिए एक्सपोनेंशियल ले लें बोथ साइड्स, एक्सपोनेंशियल लॉग को ख़त्म कर देगा, ये बच जाएगा sec x की पावर -2, ये हो गया e⁻y², इसको सेपरेट कर लेंगे, लिख दें -2c। ठीक है जी, ये इसे पॉजिटिव करेंगे, हम लिख देंगे 1/sec² x और ये हो जाएगा e⁻y², इसको नीचे ले आए प्लस का हो जाएगा, कांस्टेंट है ये, 1/sec इक्वल होता है cos के, और ये हो गया e⁻y²,
ये कांस्टेंट है, इसकी जगह दोबारा सी लिख दें, ये सी यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका आंसर है। ये तो आपको इंटीग्रेशन करने से पहले मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन जो है ना वो हमारे पास ये बुक का आंसर है। मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन एक मेथड है। पहला लेक्चर मेरा यही है कि सम ऑफ कंटिन्यूअस चेंज, कंटिन्यूअस चेंज का सम हम निकालते हैं जिस मेथड से, इस कॉल्ड इंटीग्रेशन, उसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। और मैंने आपको बताया था किसी पार्टिकल में कंटिन्यूअस चेंज कब आएगा, जब वो कर्व पाथ पे मूव कर रहा हो, तो उसमें जो है ना कंटिन्यूअस चेंज आएगा। और जब हम उस मेथड को अडॉप्ट करते हैं सम करने के लिए, तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाता है। उस एरर को रिमूव करने के लिए हम प्लस सी लिख देते हैं। वहाँ पहली क्लास में मैंने बताया था, वैसे तो हम इसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है, ये एरर ऑफ इंटीग्रेशन है। जाहिर सी बात है, हमें नहीं पता कि ये एरर कैसे रिमूव होगा। आपको बताया जा रहा है कि प्लस सी लिख दीजिए। मैंने आपको बताया था कि जब आप हायर लेवल पे जाएंगे तो लॉग सी भी लेंगे, माइनस में भी सी लेंगे, डिवीजन में भी सी लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी सी लिख सकते हैं। तो उसी कंडीशन के तहत इसे यहाँ लिया जा रहा कि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, दोबारा ई रेज़ टू द पावर 2c को हमने सी लिख दिया, वो जाके मल्टीप्लाई हो गया, आंसर हो गया। आइए जी क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.3 का। तो इस तरह आपके पास चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट पार्ट में दिया हुआ x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 इक्वल टू c। क्वेश्चन नंबर 6, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हमने निकालनी है। डिफरेंशिएट कर दें इसे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पावर 1/3 में से 1 निकालेंगे, बच जाएगा -2/3। इसे भी करेंगे 1/3, 1/3 में से 1 निकालेंगे -2/3, और ये हो जाएगा y को करेंगे dy/dx, ये कांस्टेंट है, 0 हो गया। ये हो गया हमारे पास 1/3 y की पावर -2/3 dy/dx। ये प्लस का है, वहाँ जाके हो जाएगा -1/3 x की पावर -2/3। इस 1/3 से 1/3 कैंसिल, ये हो गया y की पावर -2/3 dy/dx, और ये बच गया -x की पावर -2/3 dy/dx। निकालेंगे हम, ये मल्टीप्लाई हो रहा, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। मैं इसको प्लस कर देता हूँ पावर को, तो ये हो जाएगा y की पावर 2/3 x की पावर 2/3 dy/dx। रिप्लेस कर दें, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए हमें रिप्लेस करना होगा, dy/dx बाय माइनस, किससे रिप्लेस करेंगे, dx/dy से। तो इसकी जगह हम ये पुट कर दें -dx/dy, और ये आ गया हमारे पास -y की पावर 2/3 डिवाइडेड बाई x की पावर 2/3। ये माइनस से माइनस कैंसिल, dx/dy, y की पावर 2/3 डिवाइडेड बाई x की पावर 2/3। वेरिएबल सेपरेट कर लें, सेपरेट हो गया। साइन ऑफ इंटीग्रेशन ले लें, इंटीग्रेट करना है, बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, तो पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। 2/3 में 1 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 5/3, ये भी हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा हमारे पास 5/3, ये भी हो जाएगा 5/3 प्लस सी। इसको पलट दें तो ये हो जाएगा 3/5 x की पावर 5/3, ये भी हो जाएगा 3/5 x y की पावर 5/3 प्लस सी। आंसर हो गया। बुक वाला आंसर लाने के लिए 3/5 से डिवाइड कर दें सबको, तो ये हो जाएगा x की पावर 5/3 इक्वल टू y की पावर 5/3 c डिवाइडेड बाई 3/5 से डिवाइड कर रहा हूँ ना, तो ये हो जाएगा x की पावर 5/3 इक्वल टू y की पावर 5/3, ये हो जाएगा 5c डिवाइडेड बाई 3। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, दोबारा इसकी जगह c पुट कर दें, 5/3 इक्वल टू y की पावर 5/3 प्लस c। आंसर दे दिया, यहाँ आपका आंसर आ गया था।
सही है ना। ये तो कंडीशन वाइज उसने निकाल के दिया आपको आंसर, इसलिए मैं वो बुक वाला आंसर ला रहा हूँ। तो इस तरह हम लोगों ने 10.1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर लिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए चैप्टर 12 कर दूँ, लास्ट चैप्टर है। तो मैं सीक्वेंस से आपके पास चैप्टर नंबर 8 से मैंने स्टार्ट किया था, 8 कर दिया, 9 कर दिया, 10 कर दिया, 11 कर दिया, 12 रहता है वो कर दूँगा। और वहाँ से मैंने चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट किया था, 2, 3, 4, 5, 6, 6 की कुछ एक्सरसाइजेज मैंने की हैं, वो भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो तकरीबन ओवरऑल हो जाएगा 7 रह जाएगा। 7 मैंने नहीं किया कि 7 हर जगह पढ़ाया जा रहा था, मैंने कहा चलें आप वहाँ से पढ़ें। ये मैं कर रहा हूँ, टाइम मिलेगा तो मैं ये भी कर दूंगा। फिर एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।